हेलो दोस्तों। जो बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ने जो एग्ज़ाम लिया था 23/5/2021 को, और उसके बाद उन्होंने जो प्रोविज़न लिस्ट निकाली थी, प्रोविज़न जो कैंडिडेट सेलेक्ट किए थे 3 गुना, उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया है। तो वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 3 जून, 4 जून, 7 जून और 8 जून को होंगे। और इसके लिए जाना है जो वो है ऑडिटोरियम GGS मेडिकल कॉलेज फरीदकोट के अंदर। और इसमें भी सेम ही चीज़ है कि जिस कैंडिडेट की नंबर सेम थे, मार्क्स सेम ऑब्टेन किए थे जिसने, तो उनको एज के हिसाब से कंसिडर किया गया है। जो डेट ऑफ बर्थ में बड़ा है, जो ओल्डर है, उसको मेरिट के अंदर हायर मेरिट में रखा गया उसको, तो उसको यंगर से पहले सिलेक्टेड माना जाएगा। उसके बाद जो शेड्यूल दे रखा है इन लोगों ने, वो नीचे दे रखा है। बाकी मैंने इसका जो लिंक है, जो इस शेड्यूल का लिंक है, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल रखा है। आप वहाँ से डायरेक्ट इसको ओपन करके और अपना देख सकते हो। और उसके बाद आप पहले अपनी प्रोविज़न लिस्ट भी चेक करना, और वो आपके पास होनी भी चाहिए। तो उस प्रोविज़न लिस्ट की आपको ज़रूरत पड़ेगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, क्योंकि वहाँ पे इन लोगों ने उसकी फ़ोटोकॉपी भी मांगी है जिसमें आपका नाम मेंशन है। तो सबसे पहले अगर शेड्यूल देखें तो जो 3 तारीख को 3 जून 2021 यानी 3 जून 2021 को जिन लोगों को बुलाया है, तो इन्होंने हर दिन 2 पारी रखी है। 2 पारियों में ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। सुबह एक तो 9 बजे जाना हो, 9 बजे, और दोपहर के 1 बजे। तो 3 तारीख को जिन लोगों को बुलाया है वो जनरल कैटेगरी के अंदर जो सिलेक्ट हुए थे, यानी जो प्रोविज़न लिस्ट में जो ओपन में लिख रखा था, जो ओपन लिख रखा था, तो जो जनरल कैटेगरी के थे 1 से 100 तक के जो कैंडिडेट थे, उनको सुबह 9 बजे जाना है 3 जून 2021 को। और उसके बाद जो 1 बजे की पारी रहेगी, उसके अंदर जो जाना है वो जाना है 101 से 200 तक, यानी 3 तारीख को 1 से लेके 200 कैंडिडेट जो ओपन के अंदर यानी जनरल के अंदर जो सिलेक्टेड थे, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद जो 4 तारीख को बुलाया है, तो 4 तारीख की 9 बजे वाली पारी के अंदर जो जनरल के कैंडिडेट बच गए, 150 जो कैंडिडेट, जो यानी 201 से 350 जो है, वो लोग सुबह 9 बजे वाली पारी के अंदर जाएंगे। 150 लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सुबह 9 बजे होगा 4 तारीख को, 4 जून 2021। यानी पहले दिन 3 तारीख को 1 से लेके 200 तक कैंडिडेटों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। उसके बाद 4 तारीख को 9 बजे की पारी में 201 से लेके 350 तक जो कैंडिडेट आ रहे हैं, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। उसके बाद 1 बजे वाली पारी में 351 कैंडिडेट से लेके 351 नंबर से लेके और 420 जो प्रोविज़न लिस्ट थी 420 लोगों की, तो वहाँ तक लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा 420 तक। और इसके बाद जो जनरल की फ़ीमेल्स थी 168 फीमेल जो प्रोविज़न लिस्ट में एलिजिबल हुई थी, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी 4 तारीख को 4 जून 2021 को हो जाएगा। उसके बाद जो एक बजे जिनका और होगा, वो होगा जो स्पोर्ट्स में है, जनरल स्पोर्ट्स के अंदर जो 12 कैंडिडेट थे उनका, और जो जनरल के अंदर स्पोर्ट्स फीमेल के अंदर जो 13 लोग थे उनका, और जो हैंडीकैप्ड 60 लोग थे 1 से 60 तक जो जनरल के अंदर थे, उनका 1 बजे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 4/6/2021 को हो जाएगा। जो लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जनरल कैटेगरी में एक बार करवा लेंगे, उनको बाद में अगर वो किसी दूसरी अपनी सब कैटेगरी में भी एलिजिबल है, तो उनको दोबारा से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने की आई थिंक ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी आप वीडियो कंटिन्यू देखो, सब इंस्ट्रक्शन और नोट जो भी दिए हुए हैं वो आपको कंटिन्यू बताता हूँ। तो उसके बाद जो 7 तारीख को है, तो 7 तारीख को इन लोगों ने जो बुलाया वो भी सेम 9 और 1 बजे के टाइम पे बुलाया है। तो जो सुबह 9 बजे जिनका वेरिफिकेशन होगा, वो एक्स सर्विसमैन जनरल के अंदर जो आते हैं, और एक्स सर्विसमैन फीमेल जो है ना, उनकी जो 1 से 45 तक जो प्रोविज़न लिस्ट आई हुई है, तो 1 से 45 यानी 1 to 45 जो एक्स सर्विसमैन जनरल की जो एक्स सर्विसमैन है, तो
उनके शायद डिपेंडेंसी भी इंक्लूड होंगे इसमें। तो 1 to 45, तो आप एक बार वो प्रोविजन लिस्ट ज़रूर अपनी वेरीफाई कीजिए। और शायद हो सकता है आपके पास कोई SMS भी आए, मतलब श्योर नहीं हूँ लेकिन आ सकता है, हो सकता है। पर इसमें तो नोटिफिकेशन के अंदर डायरेक्ट इन लोगों ने बोला है कि कोई अलग से किसी को कोई भी टाइप का इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, ओनली जो भी है वो वेबसाइट पे है। तो ESM फीमेल जो है, यानी एक सर्विसमैन डिपेंडेंसी, और जो एक सर्विसमैन फीमेल है जिनकी मेरिट 1 से 63 यानी 1 से 63 तक थी, और SC मजबी एंड बाल्मीकि के अंदर जो 1 से 93 यानी 1 to 93, 1 से 93 तक जो है मेरिट लिस्ट में, और SC के अंदर मजबी बाल्मीकि फीमेल्स जो है 1 से 60 तक यानी 1 to 60 तक। तो ये 4 जो कैटेगरी के हैं वो सुबह 9 बजे 9 AM पे जाना है इनको। और 7 तारीख को इस दोपहर के 1 बजे किनको रिपोर्ट करना है, वो है SC मजहबी एंड बाल्मीकि एक सर्विसमैन, और SC रामदासिया एंड अदर जिनकी मेरिट लिस्ट 1 से 87 तक है, और SC रामदासिया एंड अदर फीमेल 1 से 60 तक जिनकी मेरिट लिस्ट है, और बैकवर्ड क्लास BC 1 से 93 तक जिसकी लिस्ट है, और बैकवर्ड क्लास फीमेल और बैकवर्ड क्लास एक सर्विसमैन। इन सब को 7 तारीख को यानी 7 जून 2021 को रिपोर्ट करना है 1 बजे। ठीक है। उसके बाद 8 तारीख को जिनका होगा वो जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन था EWS उनकी होगी। तो EWS वालों की 8 तारीख को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। तो उनकी जो लिस्ट है 1 से 105 तक की, और EWS फीमेल की 1 से 45 तक की जो है वो लोग, और फ्रीडम फाइटर जो फीमेल है 1 से 15 तक जिनकी है, और SC मजहबी सिख स्पोर्ट्स में है, और SC रामदास या अदर स्पोर्ट्स में जो 5 SC स्पोर्ट्स में जो है मजहबी बाल्मीकि में जो 5 कैंडिडेट थे उनको भी 8 तारीख को जाना है, और SC रामदास या अदर स्पोर्ट्स में जो 6 लोग थे उनको भी 8 तारीख को जाना है, और EWS के अंदर जो 105 लोग थे उनको भी 8 तारीख को जाना है। EWS फीमेल में जो 45 लोग थे उनको 8 तारीख को 8/6/2021 को जाना है, और फ्रीडम फाइटर जो है जो 15 कैंडिडेट थे उनको भी 8 तारीख को जाना है। अगर किसी भी टाइप का कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट डाल के पूछ सकते हैं, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। तो अब आपको इसेंशियल जो डॉक्यूमेंट है उस पर अपन देख लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आपको रिक्वायर रहेगी वहाँ पे। तो सबसे पहले आपको जो प्रोविज़न मेरिट लिस्ट है उसकी आप फ़ोटोकॉपी निकलवा लेना। वो फ़ोटोकॉपी 2 फोटोकॉपी आपको साथ ले जाना अपने। वहाँ पे एक फ़ोटोकॉपी की ज़रूरत पड़ेगी जिसमें आपका नाम आया हुआ है, यानी जिस कैटेगरी से आप हैं उसी कैटेगरी की प्रोविज़न लिस्ट की फ़ोटोकॉपी आपके पास जो PDF है। अगर नहीं है तो मैंने जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप वहाँ से इसका जो प्रोविज़न लिस्ट है वो डाउनलोड कीजिए और उसका प्रिंट आउट ले लीजिए। और अगर फिर भी कोई हेल्प चाहिए तो आप पूछ सकते हैं, हम डायरेक्ट आपको लिंक दे देंगे उसका। और उसके बाद जो आप इसकी प्रोविज़नल मेरिट लिस्ट की एक फ़ोटोकॉपी लोगे। उसके बाद जो जनरल कैटेगरी में जो एक बार अपीयर हो गया उसको बार बार इन लोगों ने नोट डाल के 3 नंबर में यही चीज़ लिखी है कि दोबारा उनको वेरिफिकेशन के आने के लिए ज़रूरत नहीं है। जो जनरल कैटेगरी के अंदर या जिन्होंने जनरल कैटेगरी में अपीयर हो गए और बाद में अगर वो किसी दूसरी अपनी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट हुआ है अदर कैटेगरी के अंदर, तो उसको दोबारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होगी। तो इंस्ट्रक्शन इन लोगों ने जो दिए वो ये है, पहला तो ये है कि आपको सब के सब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाने हैं, रिक्वायर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। पहले में ही इन लोगों ने यही लिखा है किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी आपको। जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा था आपने वो फॉर्म ले जाना, उसके साथ जो फ़ीस की रिसिप्ट थी वो ले जाना। ध्यान से सुनना, फॉर्म और फॉर्म की जो फ़ीस थी, फ़ीस की जो रिसिप्ट थी वो उसको ले जाना है। फिर आपको एडमिट कार्ड ले जाना है, जिस एडमिट कार्ड पे आपके रोल नंबर आए थे एग्ज़ाम के लिए। जब आप एग्ज़ाम देने गए थे, एग्ज़ाम में अपीयरिंग होने के लिए जो एडमिट कार्ड आपने निकाला था वो एडमिट कार्ड ले जाना है। उसके बाद आप
कम से कम 8 से 10 फोटोग्राफ अपने पास रख लेना। फ़ोटो आपकी जो फ़ोटो है पासपोर्ट साइज़, जो मतलब कोशिश करना कि जो अभी की हो, तो वो फ़ोटोज़ आप रख लेना। इन लोगों ने कुछ लिखा नहीं है कि कितनी फ़ोटो की इनको ज़रूरत है, लेकिन आप जितना हो सके आप फ़ोटो अपने साथ लेके चलिएगा। और अगर आपको कोई एक्सपीरियंस है तो आपको एक्सपीरियंस ले जाना। और एज प्रूफ के लिए आप 10th की मार्कशीट या आपके पास डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है तो आप वो ले जा सकते हो। और पंजाबी की जो है वही मतलब 10th का आपको प्रूफ कि आपने पंजाब से 10th पास की है और पंजाबी थी, तो उन सब के लिए आपको 10th की मैट्रिक की मार्कशीट आपको ले जाना है। उसके बाद आपका आ गया एकेडमिक सर्टिफिकेट, जहाँ से आपने नर्सिंग या जो भी पास किया है उसका सर्टिफिकेट आपको। उसके बाद कास्ट का सर्टिफिकेट ले जाना है। फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। फिर पीएनआरसी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जहाँ पे आपको पीएनआरसी से रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो मिला है वो ले जाना है। फिर एक साथ में आपके पास आईडी कार्ड भी होना चाहिए। तो आप आईडी कार्ड कौन सा लोगे? आईडी कार्ड आपको वो आईडी कार्ड लेना है जिस पे आपके पास कोई फ़ोटो हो, यानी उसके ऊपर फ़ोटो लगी हो, जैसे आधार कार्ड हो गया या फिर इलेक्शन कार्ड हो गया जिसके ऊपर, या पैन कार्ड हो गया। तो इन सभी आईडी कार्ड्स को आप साथ में ले सकते हो, यानी उस पर फ़ोटो होना ज़रूरी है, फ़ोटो वाला ही आईडी कार्ड लेना है। उसके बाद अगर आपको कोई प्रशंसा पत्र मिला है, कोई टेस्टिमोनियल्स मिला है, तो वो आप ले जा सकते हो उसकी फ़ोटोकॉपी। और इन सब के लिए किसी भी टाइप से अलग किसी भी कैंडिडेट को नहीं बताया जाएगा। और फिर इन लोगों ने लिखा है कि जिसका वेरिफिकेशन है वो मैंडेटरी है, उसी को ही जाना है। खुद पर्सन जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुआ है उसी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना ज़रूरी है। और एक चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है, काउंसलिंग फ़ीस लगेगी वहाँ पे 1000 रुपये। 1000 रुपये, 1000 रुपीज़ आपको कैश ले जाने हैं अपने साथ, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि वहाँ पे ऑन द स्पॉट आपसे काउंसलिंग फ़ीस के रूप में 1000 रुपये लेंगे। अगर कोई कैंडिडेट एससी से हैं, इसमें मेंशन किया हुआ है कि अगर कोई एससी से हैं तो उसका जो चार्ज रहेगा काउंसलिंग फ़ीस का वो 500 रुपये रहेगा। बाकी कैंडिडेट्स के लिए 1000 रुपीज़ आपको काउंसलिंग फ़ीस ले जानी है। और इसके बाद जो है 5 नंबर जो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है उसमें है कि अगर आपके पास किसी भी टाइप का कोई फेक या कोई सर्टिफिकेट कोई फेक हुआ जो यूनिवर्सिटी से जारी नहीं हुआ है, तो आपको हैंड टू हैंड वहीं आपकी जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल कर देंगे और आप पे कोई लीगली कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ऐसा तो कुछ नहीं होगा आपके पास। और इन लोगों ने एक चीज़ और भी लिखी है कि आपको अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये पोस्ट आपके लिए ही, आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल ही हो। आपको सिर्फ शॉर्ट लिस्ट करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया है और फाइनल डिसीजन कमेटी का होगा जो बैठी है। तो ये चीज़ पहले भी मैं बता चुका हूँ कि 3 गुना लोगों को पास किया है, जिसमें से जैसे मान लो कि अगर 570 वैकेंसी थी तो उससे 3 गुना लोगों को पास किया। इन 3 गुना में से सिर्फ 570 लोगों को, या जितनी वैकेंसी थी उतने ही लोगों को लेना है। तो आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है। बाकी ऑल द बेस्ट है, आई होप कि आपका हो जाएगा। और उसके बाद एक टीएडीए होता है, तो वो सब नहीं मिलेगा। अगर ऐसा नहीं है कि अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा रहे हो तो आप जो ट्रांसफर्स अलाउंस होता है वो उन सब की आप डिमांड करो तो वो चीज़ नहीं मिलेगा। 8 नंबर इन लोगों ने जो पॉइंट रखा है वो ये रखा है कि कोविड-19 पेंडेमिक है उसका आपको पालना करनी है। तो कैंडिडेट को किसी भी को साथ नहीं लेके जाना है कंपनी के लिए, अकेला जाएगा जो भी जाना है, अपना मास्क पहन के रखेगा, अनिवार्य है वो सोशल डिस्टेंस बनाएगा 4 से 6 फीट की जो गवर्नमेंट गाइडलाइंस के अनुसार है। और थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी वहाँ पे। और कैंडिडेट अपनी पानी की बोतल साथ में ले जा सकता है, ले जाना चाहिए उसको। और हैंड सैनिटाइज़र होना चाहिए सभी के पास। और अगर किसी भी कैंडिडेट को सिम्टम है कोविड-19 से और वो अगर चल रहा है या वो क्वारंटाइन में है, आइसोलेशन में है, तो उसको पैनिक नहीं होना है। उसको सिर्फ जो admission bfuhs@gmail.com पे एक मेल डाल दो कि वो पॉजिटिव है या वो आइसोलेट है,
तो मैं भी उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डिले हो सकता है या बाद में उसको अलग से या ऑनलाइन की उसके लिए कोई व्यवस्था की जा सकती है। और सभी टाइप के प्रिकॉशन आपको रखने हैं। और फर्दर कोई भी जो अपडेट है उसके लिए आप www.bfuhs.ac.in पे जा सकते हो। तो ऑल द बेस्ट दोस्तों, अपने टाइम पे जाना, जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम हो। 9 बजे शिफ्ट में 9 बजे वाली शिफ्ट में जिसका हो वो 9 बजे में जाना, जो 1 बजे वाली हो वो 1 बजे में जाना। पहले आपको घुसने नहीं दिया जाएगा क्योंकि कोविड का सीन चल रहा है, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। और अपना खाने पीने का और जो कोविड के जो प्रिकॉशन है उनका ध्यान रखें। स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें। ऑल द बेस्ट सभी को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।